जरियाब गांव का गरीब लड़का था। हाथों में मेहनत की लकीरें, आंखों में ख्वाहिशों का धुआं और दिल में वो खामोशियां जो अक्सर बेबस लोगों के साथ रहती हैं। वो लकड़ियां काटकर बेचता और कभी कभी पहाड़ों से जुड़ी बूटियां जमा करता। उसके पास न खेत थे, न मवेशी, न अपना घर, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, सुकून। और ये चीज गरीबों के पास कम ही होती। लोग कहते थे जरियाब के पास कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अमीरी है। मगर उस रात उसकी किस्मत अमीरी नहीं बल्कि तकदीर की लकीर बदलने वाली थी। वो लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था कि अचानक पूरी वादी में नीली रोशनी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने अपनी सांस रोक ली हो। जरियाब ने देखा कि पहाड़ के दामन में एक दरख्त चमक रहा है, ऐसा दरख्त जिसे उसने कभी न देखा था। उसके पत्ते चांदनी की तरह रोशन थे और उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। जरियाब के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। जब वो करीब पहुंचा तो सांस उसके सीने में अटक गई। दरख्त के नीचे एक लड़की बैठी थी। नहीं, वो लड़की नहीं थी, वो इंसान लगती थी, मगर उसमें इंसानीपन से ज्यादा कुछ और था। चांद जैसी सफेद जल्द नीलगू आंखें और बाल ऐसे जैसे हवा में तीर रहे हों। उसके गर्द हल्की नीली रोशनी थी। कौन हो तुम? जरियाब की आवाज लर्ज गई। लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखों में सदियों की थकन छिपी हुई थी। मैं इंसानों की दुनिया की नहीं हूं। मेरा नाम इल्फारा है। मैं जिनजादी हूं। जरियाब के कदम पीछे हटे। खौफ ने उसे जकड़ लिया, मगर उसने नरमी से कहा, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज में अजीब कशिश थी, ऐसी जो दिल के कान खोल देती है। जरियाब धीरे से बैठ गया दरख्त की जड़ के पास। इल्फारा ने बताया कि आज की रात दो जहानों के बीच रास्ता इसलिए खुला है क्योंकि वो मुंतखब साथी की तलाश में आई है। मुंतखब साथी? जरियाब ने हैरत से पूछा। हाँ, हमारी दुनिया में जिनजादी सिर्फ उस इंसान से बंध सकती है जिसका दिल बेलालच हो, इरादे सच्चे हों और रूह साफ हो। जरियाब ने खुद की तरफ देखा। उसे अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नजर न आई। मगर मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इल्फारा मुस्कुराई। इसीलिए तुम हो। यह जुमला सीधा जरियाब के दिल में उतरा। उसने बताया कि अगर वो इस बंधन को कबूल करता है तो दोनों जहानों को फायदा होगा, मगर उसे एक कीमत अदा करनी होगी। कीमत ये नहीं कि वो अपनी खुशियां छोड़ दे, बल्कि ये कि उसे अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। डरें, गुस्सा, मायूसी, सबको शिकस्त देना होगी। अगर नीयत सच्ची हो तो मैं तैयार हूं। जरियाब ने धीरे से कहा, दुनिया तुम्हें कबूल नहीं करेगी। मेरे पास खोने को है भी क्या? जरियाब ने जवाब दिया। इल्फारा ने अपना हाथ जरियाब के हाथ पर रखा। एक लम्स और जरियाब की पूरी दुनिया बदल गई। ऐसा लगा जैसे दिल के अंदर कोई दरवाजा खुला हो। जो गम कंधों पर बोझ बने बैठे थे वो हल्के होने लगे। सांस जैसे आजाद हो गया। ये हमारे बंधन का पहला असर है, इल्फारा ने आहिस्ता से कहा। अब तुम अकेले नहीं रहे। जरियाब की आंखों में नमी तैरने लगी। पूरी जिंदगी में किसी ने यह जुमला नहीं कहा था। नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया और लम्हे में मंजर बदल गया। वो एक ऐसी वादी में खड़े थे जहां आसमान बनफशी था, दरख्त रोशनी छोड़ रहे थे और हवा में खुशबू गीत की तरह बह रही थी। ये मेरी दुनिया है, इल्फारा ने कहा। जरियाब हैरत से बोला, ये सब हकीकत है। हां, और अब ये तुम्हारी भी हकीकत है। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ रोशनी नहीं थी। दूर पहाड़ों के पीछे स्याह धुआं उठता दिखाई दे रहा था। इल्फारा की आंखों में खौफ था। हमारी दुनिया का एक अफरियत उस बंधन के खिलाफ है। वो चाहता है कि जिनजादी इंसानों से कभी न जुड़े, क्योंकि ऐसे बंधन से दोनों जहानों के तवाजुन बदल जाते हैं। क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? अगर तुम कमजोर पड़ गए तो हां। जरियाब ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, मैं लड़ूंगा, अपने आप से भी और इस अफरियत से भी, तुम्हारे लिए। इल्फारा की आंखों में पहली बार उम्मीद जगमगाई। वादी के ऊपर आसमान दो रंगों में बंटने लगा, आधा नीला आधा स्याह। ये इशारा था कि रोशनी और अंधेरे की जंग शुरू हो चुकी है। इल्फारा ने इसका हाथ मजबूती से थामा। जरियाब, इस सफर में तुम्हें मुझ पर नहीं, अपने आप पर यकीन रखना होगा। तकदीर ने तुम्हें चुना है। जरियाब ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी ताकत जाग चुकी थी। तो फिर चलते हैं, मोहब्बत के उस सफर को अंजाम तक लेकर चलते हैं। नीली रोशनी इन दोनों को अपनी समत खींचती हुई आगे बढ़ गई, एक नई लड़ाई की तरफ, एक नए सफर की तरफ, और ऐसी मोहब्बत की तरफ जो दो जहानों की बुनियाद बदल देने वाली थी। नीली रोशनी के अंदर सफर करना ऐसा था जैसे हवा ने जिस्म को गोद में उठा रखा हो।
जरियाब को महसूस हो रहा था कि जमीन उसके पैरों से दूर है, मगर फिर भी वो गिर नहीं रहा। इल्फारा का हाथ उसके हाथ में था और उसी लम्स में एक ऐसी नरमी थी जो खौफ के सारे किनारे तोड़ रही थी। रोशनी बारीक लहरों की तरह उनके गिर्द घूमती, कुछ कहती और आगे बढ़ जाती। चंद लम्हों बाद रोशनी हटी और दोनों एक नई वादी में खड़े थे। ये वादी पहली से मुख्तलिफ थी। यहां हुआ भारी, मिट्टी सुरमई, दरख्तों के पत्ते दे स्याह और आसमान का रंग ऐसा जैसे किसी ने रोशनी छीन ली हो। दूर कहीं धीमी आवाज में कुछ करा रहा था। कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो उन दोनों दुनियाओं के बीच पैदा हुआ था। जरियाब की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ी। लुफारा ने सरगोशी की। ये सरहदी वादी है। यहां वो चीजें रहती हैं जो न हमारी दुनिया की हैं और न तुम्हारी, इसीलिए उन्हें बीच की मखलूकात कहते हैं। जरियाब ने गर्दन घुमाई। हम यहां क्यों आए हैं? क्योंकि तुम्हें अपने बंधन की दूसरी कड़ी हासिल करनी है। उसने आसमान की तरफ देखा। बगैर उसे हासिल किए तुम मेरी दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। कड़ी? कौन सी कड़ी? इल्फारा ने उसका हाथ छोड़ा, आहिस्ता से, जैसे कोई मां किसी बच्चे को पहली बार अकेले चलने देती है। तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है वो आज सामने आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर तुम्हारी जगह लड़ नहीं सकती। जरियाब ने बेख्तियार इसका हाथ दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मगर इल्फारा पीछे हट गई। ये तुम्हें अकेले करना होगा। जरियाब। हवा में लर्जिश पैदा हुई। जमीन के नीचे से धीमी गर्ज सुनने में आई, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर बेदार हो रहा हो। आसमान में एक फटी हुई लकीर नमूदार हुई, जिससे स्याह धुआं निकलने लगा। ये क्या है? जरियाब के लब कांपे। इल्फारा ने धीमी आवाज में कहा, यह तुम्हारा खौफ है, वो खौफ जो तुमने हमेशा दिल में दबाए रखा। जमीन फटी और उसके अंदर से एक साया अभरा। पहले कदम, फिर दूसरा, फिर वो पूरी तरह सामने आ गया। वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई अफरियत नहीं था, वो जरियाब खुद था। उस जैसा चेहरा, इस जैसी आंखें, मगर स्याह, बिल्कुल स्याह, जैसे किसी ने उनसे रोशनी चोस ली हो। जरियाब का दिल सीने में फड़कने लगा। ये कौन है? इल्फारा ने आहिस्ता कहा, यह तुम्हारा दूसरा रूप है। वो रूप जो तुमने गुर्बत, तन्हाई और बेबसी में पाल लिया था। वो रूप जो तुम्हें हमेशा कहता था, तुम कुछ नहीं हो, तुम नाकाम हो, तुम खुशी के लायक नहीं। जब तक तुम उसे शिकस्त नहीं दोगे, हमारा बंधन मुकम्मल नहीं हो सकता। साया आगे बढ़ा। उसकी आवाज जरियाब जैसी थी, मगर टूटी हुई, कटी हुई। तुम सोचते हो तुम किसी जिनजादी के काबिल हो। तुम तो अपने घर तक नहीं चला सकते। तुम वो लड़का हो जो दिन भर मेहनत करता है और रात को भूखा सोता है। मोहब्बत, ये लफ्ज तुम पर अच्छा नहीं लगता। जरियाब की आंखों में नमी भर आई। वो पीछे हट गया। इल्फारा, मैं इससे लड़ नहीं सकता। इल्फारा के चेहरे पर वही नरमी थी जो रोशनियों के दरख्त के नीचे थी, मगर उसकी आंखों में इस बार सख्ती भी थी। नहीं जरियाब, ये लड़ाई तुम्हें लड़नी है। मैं यहां हूं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, लेकिन इसे तुम ही हराओगे। साया आगे बढ़ा। उसकी हंसी वादी में गूंजी। तुम जिंदगी भर अकेले थे और अकेला ही मर जाओगे। ये जिंजादी, ये तुम्हें नहीं बचा सकती। जरियाब के घुटने लर्ज गए। उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी पूरी जिंदगी के लम्हे दिमाग में गुजरते गए। टूटा हुआ घर, भरी बारिश में भीगी लकड़ियां, भूख से सिसकती रातें, गांव वालों की आवाजें, ये कुछ नहीं बन सकता। उसने खुद से हमेशा सिर्फ इतना कहा था, चलता रह जरियाब, किसी को क्या पता तुझे भी मोहब्बत मिल जाए। और आज वही मोहब्बत उसके सामने खड़ी थी। इल्फारा की आवाज उसकी आंखों में ठंडी हवा की तरह उतरी। जरियाब, तुम मेरे चुने हुए हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को चुनना होगा। जरियाब ने आंखें खोली। साया उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल करीब, और पहली बार उसे खौफ नहीं आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन मैं तुम नहीं हूं। मैं वो जरियाब हूं जिसे गुर्बत तोड़ नहीं सका। मैं वो जरियाब हूं जो मोहब्बत से भागा नहीं। मैं वो जरियाब हूं जिसे एक जिनजादी ने चुना है। साया था। उसकी शक्ल बिगड़ने लगी। जरियाब ने मजबूत आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं डरता और अब कभी नहीं डरूंगा। जमीन हिलने लगी। साया चीखा। इसका जिस्म रोशनी में बदलने लगा, नीली रोशनी जो आहिस्ता आहिस्ता गायब होती गई। चंद लम्हों बाद खामोशी। पूरा मैदान खाली था, सिर्फ जरियाब खड़ा था और उसकी सांस भारी थी। इल्फारा उसके पास आई।
उसने आहिस्ता से हाथ उसके सीने पर रखा। तुमने कर दिखाया ज़रियाब, तुमने अपने खौफ को शिकस्त दी। अब हमारे बंधन की दूसरी कड़ी मुकम्मल है। ज़रियाब ने उसकी तरफ देखा। आंखों में पानी था, मगर वो बेबसी का नहीं, कुव्वत का पानी था। अब आगे क्या है? उसने धीरे से पूछा। इल्फारा की आंखों में खौफ की झलक उतरी। आगे वो है जिसने ये सब शुरू किया, वो अफरीत जो मेरे खित्ते पर कब्जा करना चाहता है और जो कभी नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान से जुड़ूं। वो जानता है कि हमारा बंधन दो जहानों की ताकत बदल देगा और वो तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। हुआ मैं सर्दी बढ़ने लगी, आसमान पर स्याह रंग गहरा होने लगा। वो आ रहा है, इल्फारा ने आहिस्ता कहा, और इस बार तुम्हें सिर्फ अपने खौफ से नहीं, इससे भी लड़ना होगा। ज़रियाब ने उसका हाथ थाम लिया। इसकी आवाज पर सुकून थी। मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं अकेला नहीं, तुम मेरे साथ हो। इल्फारा ने आंखें बंद की, जैसे इस लम्हे उसने पहली बार किसी इंसान के साथ मुकम्मल एतमाद महसूस किया हो। आसमान फटने की आवाज आई। दूर स्याह धुएं में से एक देव क़यामत साया नमूदार हुआ। ये वो लम्हा था जहां जंग शुरू होने वाली थी। आसमान में गरज की आवाज अजीब थी, जैसे किसी बहुत बड़ी जंजीर को आसमानी दरवाजे से नोच कर फेंक दिया गया हो। हुआ रुक गई, रोशनी स्याह पड़ गई। इल्फारा ने ज़रियाब का हाथ मजबूती से थाम लिया, मगर उसकी उंगलियों में लर्जिश थी। वो जिनजादी थी, ताकतवर, रोशन, परपरी, मगर इस लम्हे उसकी आंखों में खौफ साया बनकर फैल रहा था। गहरे स्याह धुएं के बीच से एक वजूद अभरा, कद पहाड़ से ऊंचा, आंखें दो दहकते अंगारों की तरह, जिस्म धुएं और गोश्त का अजीब सा मिलाप, जैसे कोई मखलूक जादू और नफरत से यकजा हुई हो। उसके कदम जमीन पर पड़ते तो पूरी वादी हिल जाती। ज़रियाब ने बेख्तियार पीछे कदम रखा, मगर इल्फारा ने इसका हाथ खींचकर रोका। मत हटना, तुम मेरे साथ हो। अफरीत की आवाज बुरी तरह गूंजी। तो यही इंसान है, यही वो कमजोर मखलूक जिससे तुम बंधन जोड़ने आई हो। ज़रियाब के कानों में वो आवाज गूंजी तो उसके दिल में एक लम्हे को खौफ लौट आया, वही खौफ जो वो अभी अभी शिकस्त देकर खड़ा हुआ था। मगर इल्फारा ने उसके करीब आकर धीरे से सरगोशी की। याद है, तुम अपने साए को हराया है, इस अफरीत को भी हरा दोगे। अफरीत ने कहा लगाया, तुम समझती हो ये लड़का तुम्हारी हिफाजत करेगा? ये तो अपनी भूख से नहीं लड़ पाता। ये तुम्हारी रोशनी बुझने की पहली वजह बनेगा। इल्फारा की आंखें तंग हुई। हमारी दुनिया के कानून बदल रहे हैं अफरीत, अब जिनजाद इंसानों से जुड़ सकते हैं। अफरीत ने घूर कर ज़रियाब को देखा। मेरी मौजूदगी में कोई कानून नहीं बदला जाता, और तुम इंसान, तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते, ना ही इल्फारा जिंदा रह सकती है अगर उसने तुम्हें चुना। इल्फारा आगे बढ़ने लगी, मगर ज़रियाब ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, इस बार मैं आगे बढ़ूंगा। उसकी आवाज उसके अपने कानों में भी अजनबी थी। वो कमजोर गरीब ज़रियाब नहीं लग रहा था, वो इंसान लग रहा था जिसे तकदीर ने चुना था। वो अफरीत के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी टांगें लर्ज रही थीं, मगर दिल पहली बार मजबूत था। मैं इल्फारा के साथ हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अफरीत ने धुआं सा फेंकते हुए कहा, तो फिर आओ इंसान, अपनी मौत को छू लो। अचानक जमीन फटी। स्याह तवानाई का एक धमाका ज़रियाब की तरफ लपका। ज़रियाब ने आंखें बंद की, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसके इर्द गिर्द ढाल बना दी हो। नीली रोशनी फूटी दायरे की शक्ल में। इल्फारा ने दोनों हाथ उठाकर उसे बचाने के लिए अपनी ताकत खोल दी थी। अफरीत गुस्से से दहाड़ा, तुम अपनी कुव्वतें उस इंसान पर जाया करोगी। इल्फारा चीख पड़ी, वो इंसान नहीं, वो मेरा साथी है। इस आवाज में ताकत थी, ऐसी ताकत जो सदियों बाद पहली बार किसी जिनजादी ने इंसान के लिए निकाली थी। ज़रियाब ने आंखें खोल दी। उसके सामने नीली रोशनी की ढाल कायनात की तरह चमक रही थी। इल्फारा की सांसें तेज थीं, वो मुश्किल में थी। ज़रियाब के दिल में दर्द की लहर दौड़ी। नहीं, वो उसके लिए तकलीफ नहीं होने दे सकता। वो आगे बढ़ा और इल्फारा का हाथ थामा। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, नीली रोशनी उसके अंदर बहना शुरू हो गई। एक लम्हे को दुनिया रुक गई। इल्फारा ने हैरत से उसे देखा। ये कैसे? ज़रियाब की आवाज बदल चुकी थी। ये हमारा बंधन है, तुम अकेली नहीं। अफरीत ने गुस्से से धुआं उड़ाते हुए कहा, इंसान जादू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका जिस्म फट जाएगा। मगर हुआ उल्टा हुआ। ज़रियाब की आंखों में नीली चमक उतर आई। उसकी हथेलियां गर्म हो गईं,
और जिस ढाल को संभालने के लिए इल्फारा की पूरी ताकत लग रही थी वो अब ज़रियाब के एक लम्स से और मजबूत हो गई। अफरियत पीछे हट गया। ये मुमकिन नहीं, ये एक इंसान कैसे? ज़रियाब ने कदम आगे बढ़ाया। हवा में नीली लहरें उसके आसपास मुड़ती जा रही थी। तुमने हमेशा कमजोर समझा, लेकिन मोहब्बत से जुड़े इंसान कभी कमजोर नहीं होते। इल्फारा की आंखों से आंसू बह गए, रोशनी वाले आंसू। उसने विस्पर्ड किया, ज़रियाब, तुम मेरे जादू के साथ जुड़ गए हो, तुम मेरे दूसरे रूप बन गए हो। अफरीद चीखा, मैं उस बंधन को खत्म कर दूंगा। वे दोनों की समत लपका। स्याह धुआं उसके पीछे सांप की तरह फिंकार रहा था। जमीन लर्ज रही थी। ज़रियाब और इल्फारा ने एक दूसरे का हाथ थामा और जैसे ही दोनों की उंगलियां बंद हुई, आसमान नीला हो उठा। रोशनी फूटी, वो रोशनी जो दो दुनियाओं के मिलने से बनती है, वो रोशनी जो मोहब्बत के बंधन से पैदा होती है, वो रोशनी जिसके सामने अंधेरा रह नहीं सकता। अफरीद रोशनी में चीखा। उसका जिस्म ढलने लगा, पहले धुएं में, बदला, फिर स्याह जर्रात में, और फिर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। खामोशी, सिर्फ हवा में नीली चमक के जर्रे रह गए थे। ज़रियाब जमीन पर बैठ गया। सांसें भारी थीं, जिस्म कांप रहा था, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था। इल्फारा उसके पास घुटने टेक कर बैठ गई। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। तुमने हमारी दुनिया बचा ली, और मुझे भी। अगर आज तुम ना होते, मैं कभी जिंदा वापस न जाती। ज़रियाब हल्का सा मुस्कुराया, मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ा था। इल्फारा ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। तुमने सिर्फ साथ नहीं दिया, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। ज़रियाब, इंसान पहली बार किसी इंजादी का दूसरा रूप बना है। उसके लफ्जों में मोहब्बत का वो वजन था जो किसी बड़े वादे जैसा होता है। नीली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। आसमान पर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। इल्फारा ने ज़रियाब के हाथों को अपने हाथों में लिया। अब वक्त है हमारी शादी का, वो बंधन जो दो जहानों को हमेशा के लिए जोड़ देगा। ज़रियाब की आंखों में हैरत, खुशी और मोहब्बत की नरम सी लर्जिश उतर गई। वो दोनों उठे, रोशनी उनके पीछे चलती रही, और वो कदम कदम चलते हुए उस दरख्त की तरफ बढ़े जहां एक रात पहले कहानी शुरू हुई थी। लेकिन अब ये अंजाम नहीं था, ये आगाज था। दो दुनियाओं की सबसे पहली मोहब्बत का आगाज। सुबह की सुनहरी रोशनी वादी में नीले ज़रों के साथ घुल मिलकर फैल रही थी। आसमान साफ था, जैसे रात की लड़ाई ने उसकी स्याही चीर कर रोशनी को जन्म दिया हो। शफाफ हवा में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून। एक ऐसा सुकून जो तभी आता है जब दो तकदीरें अपनी असल जगह पर जा बैठती हैं। इल्फारा ने ज़रियाब का हाथ थामा हुआ था, मगर इस बार उसकी उंगलियों में लर्जिश नहीं थी। वो मजबूत थी, पुरसुकून थी, ऐसी जैसे कोई मलका जो अपनी दुनिया का फैसला कर चुकी हो। ज़रियाब ने उसकी तरफ देखा तो वो पहली बार जिनजादी नहीं, सिर्फ उसकी महबूबा लगी। जैसे सारी ताकतें, सारा जादू, सारी रोशनी सिर्फ एक दिल में सिमटाई हूं। वो दोनों उस कदीम नीले दरख्त के सामने आकर रुके जहां कभी इल्फारा ने पहली बार ज़रियाब के दिल को महसूस किया था। आज उसी जगह दो जहानों का सबसे पहला बंधन जुड़ने वाला था। दरख्त की टहनियों से हल्की नीली रोशनियां बरस रही थीं, जैसे उसकी शाखें खुद उनके लिए सजावट बना रही हों। हवा में नरमी थी, खुशबू थी, और वो एहसास था जो शादी के लम्हों में होता है, जैसे वक्त भी रुक कर देख रहा हो। इल्फारा ने आहिस्ता से हाथ छोड़ा और उसके सामने खड़ी हो गई। ज़रियाब, उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपाहट थी, लेकिन वो मोहब्बत की थी, खौफ की नहीं। आज मैं सिर्फ एक जिनजादी नहीं, मैं वो हूं जिसने तुम्हें दिल से चुना है। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया शायद सदियों लड़ती रहे, लेकिन उसने ज़रियाब का हाथ अपने दिल पर रखा। मेरा दिल हमेशा तुम्हारी तरफ झुकता रहेगा। ज़रियाब ने आहिस्ता से उसके गाल को छुआ। और मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसमें तुम कभी तन्हा महसूस नहीं करोगी। मैं गरीब हूं, कमजोर था, मगर अब नहीं। तुमने मुझे जादू नहीं दिया, तुमने मुझे निशकीन दिया है, और यकीन से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। अल्फारा। नीले दरख्त की जड़ों से हल्की सी गूंज उठी। जमीन पर रोशन दायरा नमूदार हुआ, जैसे खुद कुदरत उन्हें अपनी मंजूरी दे रही हो। इल्फारा ने दोनों हाथ उठाए और फूलों जैसे चमकते हुए नीले जर्रे हुआ में तैरने लगे। ये हमारी दुनिया की जरियत है, इल्फारा ने सरगोशी की, जिसके सामने बंधन हमेशा के लिए लिख दिया जाता है। ज़रियाब ने हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर उसे मुकम्मल कर दो, हमेशा के लिए। इल्फारा का हाथ उसके हाथ से मिला, लम्स होते ही नीली रोशनी का दायरा तेज हो गया। हुआ रुक गई।
वक्त थम गया। आसमान की तरफ एक रोशनी का सतून उठा। वो रोशनी जैसे आसमानी दरवाजे खुल रहे हों, मगर इस बार सजा के लिए नहीं, बरकत के लिए। रोशनी उन दोनों के गिर्द घूमती रही जब तक कि एक नरमी से भरा जादुई लम्हा उनके दरमियान ठहर न गया। इल्फारा ने धीरे से कहा, मैं अल्फारा अपनी रूह, अपनी ताकत और अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करती हूं। जरियाब। जरियाब की आवाज भर आई, और मैं अपनी दुनिया, अपनी सांसें, अपना हर लम्हा तुम्हें सौंपता हूं। रोशनी अचानक जमीन की तरफ गिरी, फिर फूलों की तरह खुलकर पूरे जंगल में फैल गई। ये शादी पूरी हो चुकी थी। न इंसानों की रस्म, न जनों की, एक नई रस्म जो सिर्फ उन दोनों के लिए लिखी गई थी। इल्फारा ने एक मुस्कुराहट के साथ जरियाब की पेशानी पर बूसा दिया। अब हम एक रूह हैं दो जिस्मों में। जरियाब ने उसके हाथ थाम लिए और सरगोशी की। अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, न दुनिया का, न किस्मत का। तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। हवा ने दोनों को छुआ, जैसे मुबारकबाद दे रही हो। दरख्त की टहनियों ने चमक बिखेर दी और आसमान पर हल्के नीले रंग का कौसे कज़ह जाहिर हो गया, जो सिर्फ जिनों की शादी पर बनता था। इल्फारा ने जरियाब को गले लगा लिया। ये हमारी शुरुआत है जरियाब, ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसे कोई जुल्म, कोई सया, कोई अफरियत कभी तोड़ नहीं सकेगा। जरियाब ने उसके बालों में हाथ फेरा। अब हर दिन तुम्हारी मुस्कुराहट से शुरू होगा और तुम्हारी रोशनी से खत्म होगा। वे दोनों हाथ में हाथ डाले, हल्की चमकीली रोशनी के साथ आगे चल पड़े। पीछे दरख्त, वादी, नीले जर्रे और उनकी कहानी का वो जंगी बाब रह गया जो अब उनकी तारीख बन चुका था। सामने नई जिंदगी खड़ी थी, पुरसुकून, रोशन, मोहब्बत भरी। इल्फारा ने सिर उठाकर जरियाब की तरफ देखा। मेरी दुनिया अब तुम हो। जरियाब मुस्कुराया, और मेरी हमेशा से तुम थी अल्फारा। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो इस मोहब्बत की वो सुबह है जिसने दो दुनियाओं को एक कर दिया। और यूं इल्फारा और जरियाब की शादी के साथ दो दुनियाओं की पहली मोहब्बत हमेशा के लिए जिंदा हो गई।